एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूरियस सेल। आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन म्यूकर। इससे पहले हम इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। जो म्यूकर में रिप्रोडक्शन होता है ये दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज सेक्शुअल मेथड्स। सबसे पहले पढ़ेंगे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ये क्या है? एक मोस्ट कॉमन तरीके का रिप्रोडक्शन है जो किसकी हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। और जो ये स्पोर्स है ये किसके अंदर बनते हैं? ये बनते हैं स्पोरेंजिया के अंदर, जिन्हें क्या बोला जाता है? स्पोरेंजियो स्पोर्स बोला जाता है। कैसे होगा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? स्पोर्स की हेल्प से। स्पोर्स बनेंगे स्पोरेंजिया की हेल्प से, इसलिए स्पोर्स को बोलते हैं स्पोरेंजियो स्पोर्स। अब जो ये स्पोरेंजियो फोर है, स्पोरेंजियो फोर क्या होता है? जिसके ऊपर स्पोरेंजिया ग्रो करेंगे उन्हें क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियो फोर। फोर मतलब स्टोक, एक ऐसा स्टोक जिसके ऊपर किसकी फॉर्मेशन होगी? स्पोरेंजिया की फॉर्मेशन होगी। और इसके अंदर किसकी फॉर्मेशन होगी? स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। तो सबसे पहले जो ये स्पोरेंजियो फोर है ये कहाँ पे होता है? अराइज माइसीलियल मैट के ऊपर। माइसीलियल मैट क्या है? जो म्यूकर हमने पढ़ा था इसका क्या दिखा था? माइसीलियम देखा था, कलेक्शन ऑफ हाइफे से बना हुआ है। इसके ऊपर एक वर्टिकल ऐसे ब्रांच ग्रो करती है जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियो फोर बोला जाता है। ग्रो इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब इसके बाद क्या होगा? ऑल द प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट मूव्स इन द टर्मिनल स्वेलिंग। देखो ये क्या है? स्पोरेंजियो फोर कहाँ पे ग्रो किया है? माइसीलियल मैट के ऊपर। अब जो इसका टर्मिनल पार्ट है वो धीरे धीरे स्वेल होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी क्या होगी? स्वेलिंग। स्वेलिंग क्यों हो रही है? क्योंकि जितना भी ये प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट यहाँ पे प्रेजेंट है वो कहाँ पे शिफ्ट होना स्टार्ट कर देता है? टर्मिनल पॉइंट के साइड। इस टाइम पे हम इसे क्या बोल रहे हैं? डेवलपिंग टर्मिनल स्पोरेंजियम, जिसके अंदर क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे। जो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट है किसका? स्पोरेंजियम का, वो दो जोन्स के अंदर डिफ्रेंशिएट रहता है। कौन कौन से दो जोन्स? एक तो ये बाहर वाला जोन और एक ये नीचे वाला जोन। जो ये बाहर वाला जोन होता है यहाँ पे न्यूक्लियाई ज़्यादा नंबर में होते हैं, और जो ये नीचे वाला जोन है यहाँ पे न्यूक्लियाई क्या होंगे? कम नंबर में। तो जो ये ऊपर वाला जोन है इसे बोला जाता है पेरिफ्रल, क्योंकि पेरिफ्री पे प्रेजेंट है। डेंस पोर्शन, डेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि न्यूक्लियाई यहाँ पे ज़्यादा हैं। उसके बाद है ये नीचे वाला जोन, इसे बोलते हैं सेंट्रल वैक्यूलेटेड पोर्शन। वैक्यूलेटेड क्यों? क्योंकि न्यूक्लियाई तो कम होते हैं और बीच में फ्री स्पेस ज़्यादा रहता है, वैक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है, इसलिए इसे बोलते हैं सेंट्रल वैक्यूलेटेड पोर्शन। इसके बाद क्या होगा? जो ये पेरिफेरल जोन है और जो ये सेंट्रल जोन है, इन दोनों के बीच में क्लेफ्ट मतलब एक पार्टीशन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला पोर्शन अलग हो जाता है, ये नीचे वाला पोर्शन क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। अब जो ये ऊपर वाला पेरिफेरल पोर्शन बचा इसे बोलते हैं स्पोरीफेरस जोन, और जो ये वाला पोर्शन है सेंट्रल वाला इसे क्या बोल दिया जाता है? कोल्यूमेला बोल दिया जाता है। अब इसके बाद क्या होगा? जो ये पेरिफेरल जोन है इसके अंदर क्या होता है? प्रोटोप्लाज्मिक डिवीजन। प्रोटोप्लाज्मिक डिवीजन मतलब इसकी जो प्रोटोप्लास्ट है इसके अंदर डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है, या इसका क्लीवेज होगा। जैसे इसके अंदर क्लीवेज होगा, जितने न्यूक्लियाई थे हर न्यूक्लियाई के बाहर क्या? साइटोप्लाज्म इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाती है, और क्या? छोटे छोटे ऐसे सेल्स बन जाते हैं प्रोटोप्लाज्मिक क्लीवेज की वजह से। अब इन्हें क्या बोला जाता है? नॉन मोटाइल स्पोरेंजियो स्पोर्स बोला जाता है। इन्हें क्या बोलते हैं हम? नॉन मोटाइल स्पोरेंजियो स्पोर। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? द वॉल ऑफ मैच्योर स्पोरेंजियम। अब जो ये वॉल है मैच्योर स्पोरेंजियम की ये हो जाती है रप्चर। जैसे ये रप्चर होती है, जो ये क्या है? स्पोर्स, स्पोरेंजियो स्पोर्स, ये कहाँ आ जाते हैं? एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, ये तो क्या हो गया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये स्पोर्स जैसे इस सबस्ट्रेटम के ऊपर जाएंगे वहाँ जर्मिनेट करके क्या बना लेंगे? म्यूकर का माइसीलियम बना लेंगे। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसके बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है आइसोगैमस टाइप का। आइसोगैमस क्या होता है? आइसो मतलब सेम, गैमस गैमस मतलब गैमेट्स। सेम टाइप के गैमेट्स तब एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाते हैं, उसे क्या बोला जाता है? आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो इसमें क्या है? इट इज़ आइसोगैमस दैट इज़ द टू फ्यूजिंग गैमेट्स आर मोर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल। मोड कैसा है सेक्सुअल फ्यूजन का कि गैमेट्स कैसे फ्यूज करेंगे एक दूसरे के साथ? वो है गैमेटेंजियल कोपुलेशन। मतलब जो पूरा का पूरा कंटेंट होगा गैमेटेंजिया का, दो अलग गैमेटेंजिया का, वो एक दूसरे के साथ क्या कर जाता है? फ्यूज। इसे क्या बोला जाता है? गैमेटेंजियल कोपुलेशन। अब इसमें क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन occurs when the two compatible mycelia
वन बिलोंगिंग टू प्लस स्ट्रेन, अलग अलग स्ट्रेन के होने चाहिए, एक प्लस स्ट्रेन का हो और दूसरा माइनस स्ट्रेन का, एक साथ ग्रो करते हो। यहाँ देखो ये एक माइसीलियम है जो कि कंपैटिबल है, जो कि क्या कर सकता है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। ये है एक दूसरा माइसीलियम, ये है प्लस स्ट्रेन का माइसीलियम, ये है माइनस स्ट्रेन का माइसीलियम। तब ये पास पास ग्रो करते हैं तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, जैसे इन दोनों के बीच में फ्यूजन होगा, कैसे होगा फ्यूजन, कैसे ये प्रोसेस इनिशिएट होती है, ये दोनों क्या करते हैं, एक डिफ्यूजिबल हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं और क्या बना लेंगे एक स्पेशल हाइफा, जिसे बोला जाता है जाइगोफोर। ठीक है, जाइगोफोर, एक ये जाइगोफोर बन गया, एक ये जाइगोफोर बन गया। जहाँ पे ये जाइगोफोर मीट करता है, ठीक है, तो एक स्पेशल ब्रांच बन जाती है जिसे बोला जाता है प्रोगैमेटेंजिया। इससे क्या बोल दिया अब हमने, प्रोगैमेटेंजिया बोल दिया। अब इन दोनों के बीच में एक तो ये वाली इसकी ब्रांच और एक ये वाली ब्रांच, और ये बीच में क्या बन गया था, प्रोगैमेटेंजिया। इन दोनों के साइड साइड में एक सेप्टम बन जाता है, ये वाली ब्रांच इससे क्या हो जाती है अलग, ये वाली ब्रांच इससे क्या हो जाती है अलग। तो जो ये दोनों फ्यूजिंग ब्रांचेज हैं इन्हें बोलते हैं गैमेटेंजिया, और जो ये सेपरेट ब्रांच हो चुकी है इसे बोला जाता है सस्पेंसर। अब क्या होता है, ईच मल्टी न्यूक्लियेट प्रोटोप्लाज्म इन गैमेटेंजिया डिफ्रेंशिएट इनटू सिंगल ए प्लेनोगैमेट। ये किसके अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाती है, ए प्लेनोगैमेट। ऐसे गैमेट जो कि क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। अब ये ए प्लेनोगैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं और क्या बना लेते हैं, एक सीनोजाइगोट। सीनोजाइगोट, ठीक है, सीनोजाइगोट के अंदर बहुत सारी डिप्लॉइड न्यूक्लियाई रहती हैं, क्योंकि देखो इसकी न्यूक्लियाई हैप्लॉइड थी, इसकी न्यूक्लियाई हैप्लॉइड थी, दोनों ने फ्यूजन किया, फिर सीनोगैमेट बनता है। तो इनका सीनोगैमेट तो बना है, साथ साथ जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होती है वो एक दूसरे के साथ फ्यूजन करके क्या बना लेते हैं, डिप्लॉइड न्यूक्लियाई बना लेती है। इस स्टेज पे इसे बोला जाता है सीनोजाइगोट। धीरे धीरे ये क्या होता है, साइज में एनलार्ज होता है, अपनी सेल वॉल सिक्रीट करता है। ठीक है, इस टाइम पे इसे क्या बोल दिया जाता है, जाइगोस्पोर बोल दिया जाता है। अब जो डिप्लॉइड जाइगोस्पोर है उसके अंदर होगा मियोसिस। मियोसिस होकर क्या बनेंगे, 4 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, 2 होंगे प्लस स्ट्रेन के और 2 होंगे माइनस स्ट्रेन के। अब जाइगोस्पोर क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, स्वेल हो जाता है और जर्मिनेट करके क्या बना लेता है, न्यू म्यूकर का माइसीलियम बना लेता है। तो यही था आज का अपना टॉपिक, ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन म्यूकर। थैंक यू सो मच।